तो दोस्तों आज हम 10 अमेजिंग फैक्ट्स चलेंगे ओलंपिक्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है ओलंपिक जोरों शोरों से चल रहा है, वो आपको इस फैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इतनी ओलंपिक्स के बारे में अगर आपको नॉलेज होगी तो ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नॉलेज नहीं है, तो उनके सामने एक अच्छा इंप्रेशन आपको जम जाएगा। चलिए हम लोग ओलंपिक्स के बारे में जानते हैं अपने जिन बाबा से। तो जिन बाबा को बाहर निकालने के लिए आपको मंत्र बोलना पड़ेगा, घिस बाबा घिस, जिन बाबा जिन। जो हुकुम मेरे आका। आज हम जानेंगे 10 अमेजिंग फैक्ट्स ओलंपिक के बारे में। तो फैक्ट नंबर 1। तो दोस्तों क्या आपको पता है ओलंपिक सबसे पहले कब हेल्ड हुआ था? तो ओलंपिक सबसे पहले 1896 में हेल्ड हुआ था। वो ग्रीस में हेल्ड हुआ था। उसको किसने हेल्ड कराया था? उसको बैरॉन पायरेडी कुबर्टिन ने हेल्ड कराया था। तो ये नॉलेज आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स में से उनको पता ही नहीं होगा कि कब हेल्ड हुआ था, और ये तो बिल्कुल नहीं पता होगा किसने हेल्ड कराया था। तो ये किसी को इम्प्रेस करने के लिए इतनी नॉलेज बहुत है। चलिए अब हम लोग चलते हैं जिन बाबा की ओर और देखते हैं फैक्ट नंबर 2 क्या है। तो मालिक स्वागत है आपका फैक्ट नंबर 2 की ओर। तो दोस्तों क्या आपको पता है जब 1896 में ओलंपिक सबसे पहले हेल्ड हुआ था तो वुमेन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी। सही सुना दोस्तों, वुमेन उसमें पार्टिसिपेट नहीं की थी। वुमेन्स ने सबसे पहले ओलंपिक्स में 1900 में कॉम्पीट किया था। सबसे पहले 1900 में ओलंपिक्स में वुमेन कॉम्पीट किया था। चलिए हम लोग चलते हैं अपने जिन बाबा की ओर, चलते हैं फैक्ट नंबर 3 की ओर। तो मालिक अब चलते हैं हम लोग फैक्ट नंबर 3 की ओर। तो दोस्तों हम लोग का फैक्ट नंबर 3 ये है कि जो गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में होते हैं वो गोल्ड के नहीं होते हैं, उसमें 94% सिल्वर मिलाया जाता है। सही सुना दोस्तों, उसमें 94% सिल्वर मिलाया जाता है, उसमें सिर्फ 6% गोल्ड होता। अगर लेकिन आप सोच रहे होंगे अगर वो प्योर गोल्ड होता तो उसकी कीमत कितनी होती? तो उसकी कीमत $32,000 होती। सही सुना दोस्तों, उसकी कीमत $32,000 होती। इसीलिए उसमें की कीमत कम करने के लिए उसमें 94% सिल्वर मिलाया जाता है। क्या आपको ये पता था कि गोल्ड नहीं सिल्वर होता है एक्चुअली? चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने जिन बाबा की ओर और देखते हैं फैक्ट नंबर 4। तो मालिक अब हम लोग चलते हैं फैक्ट नंबर 4 की ओर। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं फैक्ट नंबर 4 की ओर। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि ओलंपिक्स में जो टॉर्च रैली होती है वो कोई एंशिएंट ट्रेडिशन नहीं है? हमारे बहुत सारे दोस्त ये सोचते हैं कि जो टॉर्च रैली होती है वो एक एंशिएंट ट्रेडिशन है जिसकी रिस्पेक्ट में उसको किया जाता है। तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। वो कोई एंशिएंट ट्रेडिशन नहीं है। वो सिर्फ और कंट्रीज को रिस्पेक्ट देने के लिए उसका पाथ डिसाइड किया जाता है, और हमारे जितने भी चैंपियंस होते हैं, जितने भी एथलीट्स होते हैं, उनका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, उनको अप्रिसिएशन देने के लिए टॉर्च रैली करवाया जाता है। क्या आपको ये फैक्ट पता था? चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने जिन बाबा की ओर और देखते हैं फैक्ट नंबर 5। तो मालिक अब हम लोग चलते हैं फैक्ट नंबर 5 की ओर। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि ओलंपिक गेम 3 बार कैंसिल भी हो चुका है? अगर आप सोच रहे हैं ओलंपिक जैसा गेम, इतना बड़ा गेम अगर 3 बार कैंसिल हुआ है, इट मस्ट बी अ बिग रीज़न। तो हाँ दोस्तों, बिग रीज़न था। सबसे पहले 1960 में जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तब ओलंपिक गेम कैंसिल हुए। उसके बाद जब 1940 एंड 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तब भी ओलंपिक्स को कैंसिल कर दिया गया था, सिचुएशन देखती वो। इसलिए अब हम लोग चलते हैं जिन बाबा की ओर और देखते हैं फैक्ट नंबर 6 की ओर। तो मालिक अब हम लोग चलते हैं फैक्ट नंबर 6 की ओर। तो दोस्तों ये फैक्ट सबसे अमेजिंग है। क्या आपको पता है ओलंपिक्स में जो 5 कलर्स होते हैं, जो रिंग होती हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखें तो दुनिया का कोई भी नेशनल फ्लैग आप उठा ले तो उनमें वो 5 कलर में से कोई एक कलर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सही सुना दोस्तों, वो 5 कलर कौन से होते हैं वो हम आपको एक बार बता देते हैं। वो होते हैं ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक, रेड। अगर आपको कोई ऐसा कॉन्टिनेंट पता है, ऐसा कोई देश पता है जिसमें ये कलर छोड़ के कोई और कलर उसमें नहीं आ रहा है, मतलब 5 में से कोई भी कलर नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में उस देश का नाम जरूर बताइएगा। अगर आप ढूंढ के ले आते हैं तो हम आपको फर्स्ट प्राइज में एक गिव अवे देंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने जिन बाबा की ओर और चलते हैं फैक्ट नंबर 7। मालिक अब हम लोग चलते हैं फैक्ट नंबर 7 की ओर। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि पुराने ज़माने में जो हमारे एथलीट होते थे वो एकदम सेम होते थे। अब आप सेम का मतलब समझ सकते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, हमारे जितने भी एथलीट हुआ करते थे
वो सिर्फ एक अंडरवेयर में दौड़ते थे, क्योंकि उनको ये कंफर्ट लगता था कि एथलीट को अगर फुल टी शर्ट या फुल शर्ट या बनियान पहनेंगे तो उनको रनिंग या उन सब के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है। वो तो आपके क्लोथ इतने फैंटास्टिक होते हैं कि हम लोग को रनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन पहले के ज़माने में ये हम लोग को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। इसलिए ओलंपिक में जितने भी लड़के जाते थे वो सिर्फ एक अंडरवियर पहन के जाते थे। तो कैसे लगा आपको ये अमेजिंग फैक्ट? क्या आपको इसके बारे में पता था? तो चलिए हम लोग चलते हैं फैक्ट नंबर 8 की ओर। अपने जिन बाबा को बुलाते हैं और जानते हैं फैक्ट नंबर 8। तो मालिक अब हम लोग चलते हैं फैक्ट नंबर 8 की ओर। तो दोस्तों क्या आपको पता है 1904 से पहले गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल नहीं दिए जाते थे? सही सुना दोस्तों, जब 1904 से पहले हम लोग को न गोल्ड, न सिल्वर, न ब्रॉन्ज मेडल में से कोई मेडल देखने को नहीं मिलता था, बल्कि हम लोग को इन टाइप के स्ट्रक्चर्ड मेडल्स हम लोग को देखने को मिलते थे, क्योंकि ये उस समय के राजा और महाराजा उसी समय के प्रतीक, उसी समय के एशियन टाइम को डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए हम लोग को उस समय ये मेडल्स मिले जाते थे। क्या आपको ये पता था? अगर नहीं पता तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए हम लोग अपने जिन बाबा की ओर जानते हैं फैक्ट नंबर 9। तो मालिक अब हम लोग चलते हैं फैक्ट नंबर 9 की ओर। तो दोस्तों क्या आपको पता है जो यंगेस्ट ओलंपियन जिसने एक मेडल जीता था वो कितने साल का था? उसका नाम क्या था? तो वो 10 साल का एक लड़का था जिसका नाम डेमेट्रियस लॉन्ड्रेस था। सही सुना दोस्तों, उसका नाम डेमेट्रियस लॉन्ड्रेस था। क्या आपको ये पता था कि 10 साल के लड़के ने मेडल जीता है, वो भी ओलंपिक्स में? अगर नहीं पता था तो अपने दोस्तों को इसके बारे में जरूर बताइएगा और वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने जिन बाबा की ओर और जानते हैं फैक्ट नंबर 10। तो मालिक अब हम लोग चलते हैं आखिरी फैक्ट पे, फैक्ट नंबर 10। और जो यहाँ तक पहन चुका है उसका दिल से शुक्रिया, उसकी सारी विषय मैं पूरी करूँगा। तो अपनी विश कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और बताएं कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा था। चलिए अब हम लोग चलते हैं फैक्ट नंबर 10 की ओर। तो दोस्तों फैक्ट नंबर 10 में हम आपको कौन सा कलर कॉन्टिनेंट रिप्रेजेंट करता है? तो सबसे पहले हम लोग चाहते हैं अफ्रीका पे। तो अफ्रीका हमारा ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है। सही सुनो दोस्तों, अफ्रीका हमारा ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है। एशिया हमारा येलो कलर रिप्रेजेंट करता है। अफ्रीका रेड रिप्रेजेंट करता है। ऑस्ट्रेलिया